कानून या लोकतंत्र या संविधान एक ऐसी सजाओं को ध्यान नहीं कर पा रहा है जो है कि क्राइम करते वक्त आदमी ये सोच सके एक बार कि नहीं, अगर मैं क्राइम करता हूँ तो फिर हमको ऐसी सजा मिलेगी कि हमारी रूप कहाँ जाएगी। एक तो पहले पीड़िता के साथ रेप किया गया, कितनी बड़ी दर्दनाक बात। हम न्याय के लिए जाते हैं तो इस तरह घटनाएं घट रही है, उनके मतलब से कोई प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद उनके ऊपर कहते लाठीचार्ज होता है। ऐसा राज्य जहाँ पर दुर्गा पूजा, जहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ पर औरत को देवी मान के पूजा जाता है, वहाँ पर एक स्त्री के प्रति, वो भी एक चिकित्सा कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए गई, वहाँ उस स्त्री के प्रति ऐसा कृत्य किया गया, उसका दोषी आज ही फरार है। बहुत सारे लोग अभी नहीं पकड़े गए, जो पकड़े गए वो भी आज जेल पे छूट जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई। 10 अगस्त 2024 एक ऐसा दिन जिस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसको आज भी हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, जिसने न सिर्फ एक स्टेट या एक देश बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं। आरजीकर महिला कॉलेज, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उसका ब्रूटली रेप किया गया। उसके बाद आज तक जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पाया है। और हमने देखा कि कल ही उसके पेरेंट्स जिस तरह से प्रोटेस्ट पर उतरे हुए थे और उसके बाद भी वहाँ के प्रशासन द्वारा किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको घसीटा गया, क्या ये यहाँ तक सही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवम सोनकर जी है, जिनसे हम इन मुद्दे पर बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप इस मुद्दे को? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घटना आज से 1 साल पहले हुई थी, आज ही का रोज, बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और हृदय को कपा देने वाली घटना थी जी। किसी स्त्री के साथ एक ऐसे संस्थान में जिसको एक बहुत ही महान व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया हो, जो बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है वहाँ का, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने पहले यूरोप से आकर यूरोप में पहले उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की, उसकी आकर यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल खोला, उसको बाद में जो है कि एक बड़े रूप का अस्पताल दिया गया, जहाँ से लाखों डॉक्टर निकले हैं, लाखों लोग कहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में निकले हैं। वो उस ऐसे शिक्षा के मंदिर में, उस ऐसे जो कि चिकित्सा के मंदिर में ऐसी घटना घट जाना है बहुत विवश था जी। मतलब उसके बाद सोच लीजिए कि क्या मतलब हमारे शिक्षण संस्थानों में यह सुरक्षित नहीं है। ऐसे भी कल ले लीजिए कि अभी वहाँ सूचना आ रही है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस सरकार है, उनके माता पिता अपनी बच्ची के न्याय के लिए जब धरने पर आते हैं तो उनको पीट दिया जाता है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। एक तो पहले पीड़िता के साथ रेप किया गया, कितनी बड़ी दर्दनाक बात है। आदमी मान लीजिए मेरी बहन हो या आप बना किसी की बहन हो, जिसके घर में परिवार ऐसी घटना घट जाएगी वो तो जीते जी मर जाएगा भाई। और उसके बाद अगर हम न्याय के लिए जाते हैं तो इस तरह घटनाएं घट रही है, उनके मतलब से कोई प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद उनके ऊपर कहते हैं लाठीचार्ज होता है। ये कौन सी बात हुई भाई? ये तृणमूल कांग्रेस जो सरकार है, क्या ये वहाँ की सरकार की गलती है? पूरी सरकार की विफलता है। वहाँ पर इस तरह के लगातार कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार वहाँ पर सरकार की कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर दुर्गा पूजा, जहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ पर औरत को देवी मान के पूजा जाता है, वहाँ पर एक स्त्री के प्रति, वो भी एक चिकित्सा कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए गई, वहाँ उस स्त्री के प्रति ऐसा कृत्य किया गया, उसका दोषी आज ही फरार है। बहुत सारे लोग अभी नहीं पकड़े गए, जो पकड़े गए वो भी आज जेल पे छूट जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई जी। मतलब हम इस पे कितना गुस्सा करें, मतलब इस पे तो मेरा बस चले तो उन दोषियों को पकड़ के जिंदा जला दूं मैं। क्या एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए जो बलात्कारियों के लिए? सिर्फ मैं ये समझता हूँ जिस तरह महिला आयोग बना है उस तरह एक राष्ट्रीय स्तर का एक आयोग बना चाहिए, जहाँ पर महिलाओं पर जो अपराध किए जाते हैं या महिलाओं पर जो अत्याचार होता है वो एक केंद्रीय संस्था बने, जहाँ पर एक उसको सिर्फ महिलाओं के क्या कहते हैं क्षेत्राधिकार में दिया जाए और वो महिलाएं वहाँ पर इन मुद्दों पर चर्चा करें, इनकी जो है इन पे सजा दें और इनको कम करने के लिए वहाँ कदम उठाया जाए। एक ऐसी स्वतंत्र संस्था का निर्माण होना चाहिए। महिला आयोग ठीक है, वुमेन कमीशन है, लेकिन उसके अलावा भी एक स्वतंत्र संस्था क्या कहते हैं उनके समकक्ष होनी चाहिए। एक हमने देखा है कि एक चलन चला हुआ है, लोग कहते हैं कि आजकल क्राइम करना बहुत आसान है क्योंकि जो दोषी है उसको बेल तो मिल ही जानी है। ये बहुत ही निंदनीय है कि ये बहुत सही बोली आपने कि नहीं आजकल दोषी के लिए क्राइम करना आसान है। मुझे लगता है क्राइम करना इसलिए आसान है क्योंकि कानून के हाथ अब लंबे नहीं छोटे पड़ गए हैं। कानून या लोकतंत्र या संविधान एक ऐसी सजाओं को विधान नहीं कर पा रहा है कि जो है कि क्राइम करते वक्त आदमी ये सोच सके एक बार कि नहीं, अगर मैं क्राइम करता हूँ तो फिर हमको ऐसी सजा मिलेगी कि हमारी रूप कहाँ जाएगी। ऐसे हम प्रावधान करें ताकि जो है कि गलती समाज की भी है यहाँ पर, कि समाज भी
समाज भी एक बार जो है कि इन चीज़ों को लेकर जागृत तो या ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार तत्पर रहे कि नहीं, अगर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो समाज उनसे सहयोग करे। कभी ऐसा का होता है कि मान लीजिए किसी परिवार में घटना घट गई तो वो पीड़ित परिवार या पीड़िता ही सिर्फ लड़ रही है, समाज उसका कोई योगदान ही नहीं है। आज वो लोग कहाँ गए हैं जो लोग समाज सेवी बन रहे थे, जो लोग जो है कि उस पीड़िता के लड़ रहे हैं, आज लोग कहाँ गए? क्या उन्होंने सारे पीड़ितों सारे जो है कि हत्यारों को सजा दिलाई? क्या उन्होंने आवाज़ उठाई? मतलब इस मुद्दे को लेकर तो केंद्र सरकार को जो है कि तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटने पाए। मान लीजिए हमारे आप ये सेंटर के अंदर में आ जाना चाहिए। बिल्कुल 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 तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट का संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटने पाए। तो हम ऐसा कानून बनाएं ताकि समाज में एक आदमी स्वतंत्र रूप से घूम सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अच्छा, सालों पहले जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हमने देखा आर्जिकर महिला वाला, लेकिन ये क्राइम थम क्यों नहीं रहा है? थम इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कानून अब ढीला पड़ गया है। एक ऐसा कानून हमको डेवलप करना पड़ेगा जिससे समाज को भय लगे अपराध करने से पहले जी। ठीक है, एक ऐसा कानून जो अपराधियों पर शिकंजा कर सके, जो समाज में एक भय, समाज के लोगों में भय कर सके, जो लोग समाज के अराजक तत्व हैं या जो समाज के अपराधी लोग हैं उन पे एक भय पैदा हो सके कि भाई नहीं, अगर हम अपराध करते हैं तो ऐसा कानून है कि हमको फिर उम्र कैद की सजा या फिर हमको आजीवन इस चीज़ के लिए झेलना पड़ जाएगा। अच्छा, यूपी पुलिस के ऊपर बहुत होता है कि यूपी पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन उसके बाद यूपी में भी तो अभी लखनऊ में अपने का बच्ची के साथ किस तरह से रेप हुआ। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ पर नाकाम साबित हुए हैं और मुझे लगता है कि वो जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो उसके आरोपी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और तत्काल कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आप प्रशासन को एक आखिरी क्या देना चाहते हैं संदेश? हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज, एक प्रशासन या फिर किसी भी राज्य का, जब मैं उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ या किसी अन्य राज्य में, एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा तंत्र बने जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों सुरक्षित रहें, खासकर महिलाएं सुरक्षित रहें। कि भाई अगर हम, भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्त्री की देवी रूप में पूजा की जाती है, तो क्या 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 हमारा जमीन इतना कमजोर हो गया कि हम उन देवियों के ऊपर इस तरह के प्रहार करते हैं? इस समाज की नैतिक जिम्मेदारी, चिंतनीय प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है कि समाज के ऊपर ऐसी क्यों घटनाएं घट रही हैं। तो हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर समाज एक ऐसी संस्था गठित करें या एक ऐसा समाज के विकसित करें जहां पर सब लोग सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।